3 दिन पहले आपने असेंबली बर्खास्त कर दी, चले आप 90 दिन में करा देते, आपने 90 दिन में भी नहीं कराया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि PMLN ये समझी थी और ये तय हो चुका था कि जी उनकी पोजीशन बड़ी वीक है, नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं आ सकते थे वापस जब तक उमर बंदयाल रिटायर न होते, तो वो उन्होंने बाद में आना था और उनके पास टाइम होता कैंपेन करने का। एंड PMLN ऑब्वियसली वाज डिपेंडेंट कि जी जब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे और वो बयानियां नहीं पेश करेंगे, जब वो कैंपेन नहीं करेंगे, तो PMLN तो इलेक्शन को घसीट के 6 महीने बाद कराया। दिस इज सीरियस ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। आपकी मर्जी है आप करवाएं ना करवाएं, आपकी मर्जी है आप 3 महीने के बाद कराएं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ना करवाएं, ये आपकी मर्जी है। और उसका बहाना क्या किया? फिर एक और गलत बयानियां कि जी सेंसस जो था 2022-23 का वो अप्रूव हुआ अगस्त के पहले हफ्ते में, सेंसस कंप्लीट हुआ मई 2023 में, मीटिंग जान के नहीं करवाई। और जब 2023 अगस्त के बिगनिंग में करवाई तो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्वियसली कहा कि अब हमने हल्का बंदियां करनी, हमें टाइम चाहिए। तो हर चीज का आपने एक वो बनाया और एक पूरी नेशन को वहां लेके, उस सब के बावजूद 2024 फरवरी में इलेक्शन किया, उसमें जो जुल्म ज्यादती है वो बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बल्ला ले लिया, सिंबल ले लिया, हर किस्म की मुश्किल पैदा की गई ताकि PTI ना जीते। ये हकाइक है, इससे PTI में होना ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हिस्ट्री इसी तरह से जज करेगी कि आपने दुनिया की तारीख में, एक तो पाकिस्तान की तारीख में सन 85 में पार्टीलेस इलेक्शन हुआ था, ये पहला मौका था कि सबके लिए तो पार्टी बेस्ड इलेक्शन और एक पार्टी के लिए पार्टीलेस इलेक्शन। मतलब आप फेयरनेस आप देखें कि PTI लड़ेगी बगैर पार्टी सिंबल के और बाकी सब लड़ेंगे पार्टी के बेसिस पर। और फिर वो जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस वक्त भी तो साकिब निसार ने, भाई अगर साकिब निसार ने ज्यादती की थी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां इतने बड़े पैमाने पर, वो सेनेट इलेक्शन था, ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन थे। यहां आपके आइन का जो बुनियादी नुक्ता, पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या 2024 की असेंबली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स है? अगर तो इसका जवाब ना में है तो इसका मतलब है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये कहना कि जी प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, बहुत से हमारे टीवी एंकर्स वगैरह भी ऐसी बात करते हैं कि देखें ये राइट और रॉन्ग की बात नहीं होती, बात ये है कि हकीकत क्या है। हक न करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू, जैसे अयूब खान के वक्त नहीं किया था, जैसे जियाउल हक के वक्त, जैसे याया खान के वक्त नहीं किया था, और उसके बाद मुशर्रफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप चेंज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू डिफाइन नहीं करते तो चेंज आता है 2 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, वो इम्प्लोजन के साथ आता है और वो इम्प्लोजन सारे सिस्टम को काट के ले जाता है। अयूब खान का सिस्टम हमने देखा, अभी उन्होंने रिजाइन किया 7:05 का उनका अपना आइन लाया खत्म हो गया, एब्रोगेट हो गया। तो अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे तो यू आर ओनली वेटिंग फॉर द इम्प्लोजन, वेदर इट टेक्स 6 months फ्रॉम नाउ, 2 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद या 10 साल बाद इम्प्लोजन होगा और उससे सिर्फ जिसको नुकसान होगा एक ही स्टेक होल्डर को।